बुक दीजिए। कल हम लोगों ने 2.5 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिए थे, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से शायद बन नहीं पाए, तो वन बाय वन हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा कौन सा क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, सो 2.5 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। क्या हो सकता है फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के लिए? एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल्स तो एक साइड पे है ही, तो हमको कोई शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको डायरेक्टली क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम 12 आ गया। नीचे वाले से आप क्या करते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6n आ जाएगा। ये अब कौन सा साइन है, यहाँ आपने माइनस लगा लिया। नीचे वाले से क्या करते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3n से, कितना आएगा? 9n आएगा। ये बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। 12 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से, कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? कितना आ जाएगा? 10n आ जाएगा, इक्वल्स टू 21। यहाँ तक सही किया था आप लोगों ने? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब चाहे तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको आप ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका, इन दोनों प्लस में है तो पहले आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 9n को माइनस कर सकते हैं। दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा। जो आपको ईजी लगे आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि दोनों प्लस में हैं, तो मैं दोनों को पहले ऐड कर लूँ। 10 + 6 कितना हो गया? 16n हो गया। 16n में से 9n हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया? 7n। कितना आ गया? अपॉन में क्या है? 12 इक्वल्स टू क्या है? 21। अब तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई डिफिकल्टी वाली बात थी नहीं। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 12 यहाँ किस फॉर्म में है? उधर जाके, ठीक है, तो यहाँ बचा क्या? 7n इक्वल्स टू 21। ये 12 जो यहाँ डिवाइड था, यहाँ के क्या हो गया? मल्टीप्लाई। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 किस फॉर्म में है? वो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पहले से था 21 × 12, ये 7 यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो सकता है किससे? 7 से। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 12 × 3 = 36। n की वैल्यू आ गई 36। इसमें क्या प्रॉब्लम थी बताइए? क्या प्रॉब्लम था? ये वाला एलसीएम में प्रॉब्लम जा रहा था। एलसीएम क्या ले रहे थे आप लोग? 48 ले रहे थे। 48 ले रहे थे तब भी बन जाएगा। लास्ट में वो ये होता कि वो कैंसिल होता। 48 भी अगर आपने लेके बनाया है, क्योंकि 48 भी इन तीनों के टेबल में आ जाएगा, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, बट होगा क्या? वो लास्ट में और कैंसिल होगा। घूम फिर के आंसर यही आएगा, उसमें भी आंसर यही आएगा। ठीक, इसको देखो अब क्या गलती कर रहे थे। फिर आप देखिए इधर, इसको माइनस कर रहे हो, कोई गलती नहीं है, माइनस कर रहे हो, लेकिन माइनस करने से रिजल्ट कितना आएगा? -3n आएगा। और -3n और +10n दोनों, अब देखो आयुषी यहाँ समझो बात को, ये -3n आएगा और ये क्या लिखा हुआ है? +10n। तो अभी दोनों ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? तो आप इसको दोनों को ऐड कर रहे थे तो वो गलती कर रहे हो आप। 10n में से 3n माइनस करोगे तो 7n आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर आएगा, वही मैं पहले बताया आपको। और किसका नहीं बना था सेकंड क्वेश्चन? आपका बन गया था, आपका बन गया था। आयुषी आपका नहीं बना था ना? आपसे भी गलत हो रहा था, आपसे भी।
लिए थे हम लोग। हाँ बाद में साथ में करके पता नहीं कैसे करके 12 लिए। अच्छा ठीक, कोई नोट डाउन कर रहा है क्या इसको? कोई नोट डाउन थोड़ी कर रहे हो गया है, इसको मिटा देता हूँ। और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 किन से नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 5 1 1 2 सबसे नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 5 बताना जरूरी है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t + 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t। पहला स्टेप इसमें क्या हो सकता है? एलसीएम तो हो सकता है, गुड हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या? वेरिएबल्स को भी एक साइड कर सकते हैं, वो भी स्टेप अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन वही स्टेप पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये -t, ये वहाँ जाएगा तो ठीक है। जो पहले से था उसको अपन नोट डाउन करते हैं। 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t + 3 अपॉन 3, ये -t वहाँ शिफ्ट हुआ तो +t इक्वल्स टू 2/3। यहाँ तक ओके है? इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब क्या स्टेप होगा? अब होगा एलसीएम वाला, क्योंकि सब फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। नीचे वाले से क्या करते हैं? तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 का मल्टीप्लाई हमको करना है 3t - 2। एक बार अपन इसको ऐसा लिख देते हैं। बीच में कौन सा साइन है? ध्यान से देखें, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? अब इसके बाद यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ये माइनस साइन दोनों पे इफेक्ट डालने वाला है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ऐसा मैंने आपको किसी एक और क्वेश्चन में भी बताया था। तो माइनस हमने लगा दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। नीचे वाले से क्या करते हैं? 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा? 4 आएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई हमको इस पूरे से करना है, 2t + 3 से हमको करना है। क्लियर यहाँ तक? बीच में प्लस साइन है। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। 12 का मल्टीप्लाई t से तो कितना आ गया? 12t इक्वल्स टू 2/3। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9t आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -6 आएगा। -4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2t से, कितना आएगा? बताइए -8t, कितना आएगा? -8t। -4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा? -12, और ये बगल में क्या लिखा हुआ है? +12t। पूरे के अपॉन में क्या है? 12 है, इक्वल्स टू क्या है? 2/3। अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 9t में से 8t गया तो 1t, 1t में 12t को प्लस करेंगे तो 13t, कितना आ गया? ये 13t। कांस्टेंट देखते हैं, ये रहा -6 और ये रहा -12, कितना आ जाएगा? ये वेरी गुड, क्या आएगा? ये -18 आएगा। अब पूरे के अपॉन में क्या है? 12 इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट? 2/3। कहाँ पे डाउट है? ये -18 आप ही तो बोले, आएगा ना -18? हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर। आगे के स्टेप में यहाँ पे करने वाला हूँ। अब ये देखते हैं 13t - 18 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से क्या स्टेप होने वाला है? वेरी गुड, यहाँ से होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 13t - 18 से होगा, और 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 12 से होगा। 13 3 जा 13 3 जा 39, तो ये 39t आएगा। ये कितना आएगा? ये 39t। अब 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? -18 से, कितना आएगा?
-54 कितना आएगा? -54, 12 2 जा 24। अब किसको शिफ्ट करोगे? वहाँ जाके +54। यहाँ पहले से क्या था? 24। अब इधर और कौन आ गया? 54। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 2 मिनट रुको। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आएगा? 78। अब 39 वहाँ जाके क्या होगा? वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा ना। 39, ये डायरेक्ट आप 39 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 39 बन जा 39, 39 2 जा 78। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नोट डाउन करना है आप लोग। हाँ, ट्रांसफर नहीं किया था। हो गया था, हाँ। देखी नहीं, वो कट है ना, तो मेरे को लगा ये भी कट है, पर पूरा स्टेप सही किए थे। पूरा नहीं, मतलब हाँ। अलग तरीके से, लेकिन मेरा आंसर वही आया। क्या 2 आ रहा था? ठीक है, वो मेथड में चेक कर लेता हूँ, है ना। जिन लोग नहीं बनाए उन देख लो, इसको नोट कर लो। 9th क्वेश्चन में भी डाउट है तो अपन 9th क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा। उन्नति आपसे बन गया 9th वाला? बन गया। और परी से बन गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 5z माइनस 7 -2 मल्टीप्लाई बाई 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8z माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर है ये -17। फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 5z से, कितना आएगा? 15z आएगा ये। 3 का मल्टीप्लाई -7 से कीजिए, -21। -2 का मल्टीप्लाई 9z से कीजिए, -18z। अपोजिट साइंस है ना, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा। -2 का मल्टीप्लाई -11 से करेंगे तो +22 आएगा। ठीक है, इक्वल का साइन लगाते हैं यहाँ पे। 4 का मल्टीप्लाई 8z से करते हैं, 32z आएगा ये। 4 का मल्टीप्लाई -13 से करेंगे तो -52 और ये बगल में हो गया -17। यहाँ तक ओके। अब क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट तो करना ही है। उससे पहले यहीं पे लाइक टर्म्स हैं, उन्हीं को पहले सॉल्व कर लो। इधर भी लाइक टर्म्स हैं तो उनको भी पहले सॉल्व करके शॉर्ट फॉर्म में ले आओ। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व होके कितना आएगा? ये -3z आएगा। कितना आएगा? ये दोनों सॉल्व हो कितना आएगा? ये -3z। ये दोनों सॉल्व होके कितना आएगा? +1 आएगा। कितना आएगा? ये 22 में से 21 माइनस होगा तो कितना आएगा? +1 इक्वल्स टू, ये तो अकेला है, ये ऐसे ही रहेगा 32z। ये दोनों कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो -69। अब आप वाला स्टेप करेंगे कि ट्रांसफरिंग कांस्टेंट वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कांस्टेंट टू अनदर साइड। तो यहाँ पे ये रहा -3z और इसका वेरिएबल ये है, ये भी वेरिएबल है, ये वहाँ शिफ्ट होगा -32z। इधर क्या था? कांस्टेंट -69 और यहाँ से ये वाला कांस्टेंट यहाँ आएगा तो -1। ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। कितना आएगा ऐड होके? -35z। ये दोनों ऐड हो कितना आ जाएगा? -70। दोनों साइड से आप माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये बचा क्या? 35z इक्वल्स टू 70। 35 यहाँ क्या है? यहाँ के डायरेक्ट 35 के टेबल में 70 आता है। 35 बन जा 35, 35 2 जा 70। डायरेक्ट कैंसिल ना भी करना है अगर आपको तो आप 5 से कैंसिल आउट 2-3 बार करेंगे तो पहले 5 से कैंसिल होगा, फिर अगले बार 7 से कैंसिल होगा, तब भी आंसर यही आएगा। बता देता हूँ उसको भी एक बार देख लो। 70/35 था, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, कितना बचा? 2। ये कितना बन गया? 20। तो 5 4 जा 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। काम ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आंसर वही आना है। 2 है, यहाँ भी 2 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक, जिनको नोट करना है कर लीजिए। चलिए 2.4 देखिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है ना। तो मैं इसको लास्ट से स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि एज वाले क्वेश्चन अभी आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठे हुए हैं। एज वाले आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 10th क्वेश्चन, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो अपने सन का एज का कितना टाइम्स है? 3 times। तो पहले आपको किसकी एज को सपोज करना पड़ेगा? सन की एज को, क्योंकि जब सन की एज पता होगी तभी तो उसका 3 टाइम करके हम लोग अमन की एज पता करेंगे, है ना। तो लेट्स अमन्स एज इज x years, so अमन्स सन एज ना, अमन्स सन एज इज x years, so अमन्स एज। तो अमन्स की एज कितनी हो जाएगी? हाँ, कितनी होगी अमन की एज? 3x होगी। 3 times बोल रहा है। 3 times मतलब उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, और x में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 3x। 3 मोर बोलता तब वो होता x + 3, तो कितना होगा ये? 3x ईयर्स। यहाँ क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। 10 years ago मतलब 10 साल पहले भाई, पहले एगो मतलब पहले होता है, तुम लोग लेटर मतलब बाद होता है। 10 years ago 10 साल पहले, तो 10 साल पहले दोनों की एज में क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा। 10 साल पहले तो 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 years ago अमन्स सन एज, अमन के बेटे की एज कितनी होगी? वेरी गुड, x - 10 होगी। और अमन की एज कितनी होगी? 3x - 10। 10 years ago ही मतलब किसकी बात हो रही है? अमन की। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 साल पहले his age, अमन की जो एज थी ना, वो अपने सन की एज के कितने टाइम्स के इक्वल थी? 5 टाइम्स के इक्वल थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन में ये बोला कि 10 years ago अमन्स एज वाज 5 times ऑफ हिज सन्स एज। अपने सन की एज के 5 टाइम को क्या था? इक्वल था। अमन एज, तो अमन्स की एज कितनी थी 10 साल पहले? 3x - 10 ईयर्स थी 10 years ago। और सन की एज कितनी है? x - 10। यहाँ से ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3x - 10। इसको सॉल्व कीजिए। 5x और -50। गुड, -50। अब प्रोसेस वही होगा कि वेरिएबल सेट करते हैं। ये 3x ये वहाँ जाएगा तो -5x। यहाँ ये पहले से कांस्टेंट -50 -10 वहाँ से यहाँ आएगा तो +10। इसको सॉल्व करेंगे तो -2x। इसको सॉल्व करेंगे तो -40। क्या होगा अब? माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x = 40 है। अब 2 को यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 40/2। तो 2 1 जा और 2 20 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक है, तो x हमने किसको माना था? अमन के सन की एज को। तो अमन की जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 20 ईयर्स। पूछा यही था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अमन की एज आपको पता चल गई कि अमन कितने साल का है? सॉरी, अमन का सन कितने एज का है? 20। अमन सन एज इज 20 ईयर्स। सो अमन की एज कितनी होगी? 3 × 20, तो कितना हो जाएगा? 60। तो अमन की एज प्रेजेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स। ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। क्लियर हो गया? क्लियर ये? ठीक है। शिवम को बड़ी हंसी आ रही, क्या हो गया भाई? 60 साल है, कम का रहना था क्या उसको?
हाँ, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए आंसर को, अमन के बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है 20 और अमन की एज कितनी है। 60 पहली बात तो दादा लोग का नाम अमन नहीं रहता वैसे, है ना, इतना लेटेस्ट नाम दादाजी लोग का नहीं रहता, पता नहीं कैसे इनका नाम है, कोई बात नहीं। तो देखो अब क्या बोला था, 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल, फिर बाद 10 साल, तो 10 साल पहले अमन के बच्चे की एज कितनी रही होगी, अमन की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 10 साल पहले, और 10 साल पहले इसकी एज उनके फादर की, तो देखो इसके जो फादर हैं वो इसकी 10 साल पहले की एज के 5 टाइम्स है कि नहीं, इसमें 5 टाइम्स करने से तो इनकी एज आएगी ना, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। हुआ, समझ में आई है। चलिए 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक जो दादाजी हैं वो अपनी पोती के 10 गुना एज के बराबर हैं, तो पहले किसकी एज को मानना पड़ेगा, उसकी ग्रैंड डॉटर की एज को मानना पड़ेगा। लेट्स ग्रैंड डॉटर्स present age is x years, so her grandfather's age, उसके दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 10x हाँ कितनी हो जाएगी 10 इंटू एक्स मतलब 10x ईयर के दादाजी होंगे, 10 टाइम्स है। तो आगे क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब जो उसके जो दादाजी हैं वो अपनी पोती से 54 ईयर्स क्या हैं, बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं, या इनको हम ये बोलें कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 54 का है, ये भी तो हम बोल सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये बात पता चली स्टूडेंट्स कि ग्रैंडफादर की जो एज है और ग्रैंड डॉटर की जो एज है उनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो 54 के इक्वल होगा। तो ग्रैंडफादर की एज यहाँ पे कितनी है 10x है, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है x है, इक्वल्स टू 54, ये कितना आएगा 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, x की वैल्यू कितनी आ गई, x आपने किसको सपोज किया था, तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है 6 साल की है वो, तो उनके दादाजी कितने साल के होंगे, उसका 10 टाइम्स 60 के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे वो 60 के। तो ये तो आ गई किसकी एज, ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितने साल की है 6 इयर्स की है वो, और ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज आपको निकालनी होगी, तो क्या था 10x मतलब 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6, मतलब उसके जो दादाजी हैं वो 60 इयर्स के हैं। ठीक है, देख लो वैसे भी ये 6 इयर्स है, ये 60 इयर्स है, और दोनों की एज का डिफरेंस 54 है प्रेजेंट एज का। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए बता रहा हूं मैं 10 और 9 के बाद क्योंकि वो भी क्या है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो एज वाले क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएंगे। चलिए, शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज। शोबो की जो मम्मी की एज है वो शोबो की एज के 6 टाइम्स के इक्वल है, तो पहले आपको किसकी एज को सपोज करना पड़ेगा, शोबोस की एज को। क्वेश्चन नंबर 5। अब शोबो किसी का नाम थोड़ी आप लोग क्लास में नहीं है ना। लेट शोबोस प्रेजेंट एज इज x ईयर, सो मदर्स एज, उसकी जो शोबोस की मदर्स एज, सो शोबोस मदर्स
प्रेजेंट एज कितनी होगी? हाँ 6x, फिर से वो 6 प्लस एक्स मत बोलो, 6 मोर बोलता तब होता है x प्लस 6, 6 टाइम्स मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना होगा? 6x ईयर्स। ठीक है। शोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब, हाँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, देखिए यहां से, शोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोबो की 5 साल बाद की जो एज है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल होगी। 5 साल बाद की एज कैलकुलेट करनी है, लेकिन दोनों की नहीं, सिर्फ शोबो की, क्योंकि शोबो की जो 5 साल बाद की जो एज है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो उसकी मदर के प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल है। अभी तक हम जो क्वेश्चन मोस्टली देखते थे उसमें 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ या 10 ईयर्स एगो, वो दोनों की बात होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि शोबो की 5 ईयर्स लेटर की जो एज है 5 साल बाद की, वो उसके मदर की प्रेजेंट एज के, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज में आपको 5 ऐड नहीं करना है, सिर्फ किस में ऐड करना है? शोबो की एज में। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या अपन ये भी बोल सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स शोबोस एज, शोबोस की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा इक्वेशन बना दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ध्यान से देखिएगा, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोबोस एज, शोबोस की जो एज है वो इक्वल हो जाएगी शोबोस के मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल। तो ये है 1/3, इसको क्या बोलते हैं? 1/3। 2/3 कैसे लिखते हैं? 2/3 है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तो 1/3 मतलब 1/3। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ड उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोबोस एज विल बी, शोबो की एज जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके? शोबो की मदर के प्रेजेंट एज के 1/3 के। क्लियर? अब कुछ नहीं, आपको इक्वेशन के फॉर्म में ले आना है। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोबोस एज, क्या थी शोबो की एज आफ्टर 5 ईयर्स? x प्लस 5 1/3 मल्टीप्लाई, शोबो की मदर की एज कितनी थी? शोबो की मदर की एज थी 6x प्रेजेंट एज। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हाँ वो तो ठीक है, 1 है इसके अपॉन में मान लिए, बिल्कुल है। नहीं, और पहले सोचिए और क्या हो सकता है? नहीं, उससे पहले एक स्टेप जो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है? नहीं बेटा, देखो ये इसके अपॉन में 1 लिखने की नीड क्यों हमको पड़ रही है? जब यहाँ प्लस रहता तब ना, यहाँ प्लस है क्या? प्लस या माइनस है क्या? नहीं, ये कैंसिल, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ये यहाँ पे कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया? 2x। तो यहाँ पे था x प्लस 5 और ये 2x इंटू 1 मतलब 2x। समझ में आया कि नहीं आया? x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। कितना सिंपल हो गया ये। अब क्या करोगे? ट्रांसफर। तो हम एक काम करते हैं, ये बड़ा वेरिएबल है, ये छोटा है, इसको यहाँ ले आते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट को यहाँ रहने देते हैं। यहाँ पहले से क्या था? 2x, ये प्लस x वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस x, 2x में से x माइनस हुआ तो x, तो ये इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब शोभो की जो प्रेजेंट एज है वो 5 है। शोभो अभी प्रेजेंट में 5 साल का है और उसकी मदर उसका 6 टाइम्स, तो इसका 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। गुड, आया समझ में? नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो शोभोस प्रेजेंट एज is 5 year and अभी शोभो लड़का है कि लड़की है? नहीं पता, ही सेज, हाँ लड़का है। एंड his मदर्स एज, उसकी जो मदर थी उसकी जो एज थी वो 6x थी,
तो आपने 6 इंटू एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी 5, 6 5 जा 30 ईयर्स। हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जितने स्टूडेंट्स लॉकडाउन में क्लासेस अभी नहीं जा पा रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू आप लोग स्टडी कीजिए घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और घर बैठे ही आप लोग स्टडी का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, थैंक यू।